शरण तेरी आए हैं, जीवन पाने आए हैं। शरण तेरी आए हैं, जीवन पाने आए हैं। शरण तेरी आए प्रभु जी, जीवन पाने आए हैं। शरण तेरी आए हैं, जीवन पाने आए हैं। शरण तेरी आए हैं, जीवन पाने आए हैं। अपनी खाली झोली लेकर द्वार तिहारे आए हैं। भर दो इसे प्रेम से अपने, भर दो इसे प्रेम से अपने। द्वार तेरे आए हैं, द्वार तेरे आए हैं। शरण तेरी आए हैं, जीवन पाने आए हैं। शरण तेरी आए हैं, जीवन पाने आए हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम सभी संत फ्रांसिस जेवियर का पर्व मनाते हैं। संत फ्रांसिस जेवियर एक पुरोहित थे और उन्हें एक बहुत ही बड़ी उपाधि दी गई है भारत के द्वारा। और वो क्या है? वे भारत के संरक्षक संत के रूप में माने जाते हैं। भारत में आकर उन्होंने प्रभु के नाम का प्रचार किया, प्रभु की शिक्षाओं को उन्होंने दूसरों को दिया। और हम सभी कई बार उनके जो पार्थिव शरीर है उसको देखते हैं कि किस प्रकार जो कोई भी अपनी मन्नत लेकर उनके पास जाता है वह पूरी हो जाती है। भारत के लिए यह गर्व की बात है और हम सभी भारतीयों के लिए यह एक गर्व की बात है कि एक पुरोहित प्रभु के नाम का प्रचार करते हुए, प्रभु की शिक्षा को सुनते हुए, उसका पालन करते हुए, जिस प्रकार हम प्रभु के वचन में पाते हैं, जब प्रभु पुनः जीवित हो जाते हैं, वे अपने शिष्यों को कहते हैं कि संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। और उसी प्रकार संत फ्रांसिस जेवियर भारत में, हमारे देश में प्रभु के शांति का, प्रभु के प्रेम का, प्रभु की करुणा का प्रचार करते हैं। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज का यह दिन हम सभी के लिए खुशियों का दिन है। आज का यह दिन हम सभी के लिए उस ईश्वर को धन्यवाद देने का दिन है जब हमने किसी न किसी के द्वारा प्रभु के वचन को सुना और हम सभी उस प्रभु के वचन को सुनते हुए, उस पर चलते हुए हमने प्रभु को ग्रहण किया। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए आज के सुंदर दिन के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपने स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाने दे, प्रभु हमें अपनी शांति प्रदान करें। हम जिस किसी के लिए भी प्रार्थना करना चाहते हैं, हम उनका नाम लेते हुए प्रभु के श्री चरणों में इस पवित्र वेदी पर अर्पित करें। विशेष रूप से उन तमाम भाई बहनों के लिए जो प्रभु के नाम के प्रचार के लिए अपने घर को छोड़ते हुए, अपने माता पिताओं को छोड़ते हुए, अपने रिश्तेदारों को छोड़ते हुए वे जब प्रभु के नाम का प्रचार करने के लिए निकले हैं, प्रभु उन्हें अपनी छत्र छाया में रखे। आइए कुशन मौन रूप से हम प्रभु से प्रार्थना करें। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर
और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु, हम पर दया करो। हे प्रभु, हम पर दया करो। क्रिस्त हे क्षमा करो सारे गुनाहों को। हे प्रभु, हम पर दया करो, हम पर दया करो, हम पर दया करो। तारों के देश में ऊंचे आकाश, ईश पिता की महिमा होवे। तारों के देश में ऊंचे आकाश, ईश पिता की महिमा होवे। महिमा, महिमा, परम महिमा, 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 परम महिमा। मानव उनकी कृपालु बनकर पिता की महिमा गाए निरंतर। तेरी प्रशंसा और धन्य कहना, आराधना तेरे गुणगान करना। महिमा, महिमा, परम महिमा, 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 परम महिमा। हे प्रभु यीशु सर्वेश्वर है, स्वर्ग के स्वामी शक्तिमान ईश्वर। ईश पिता के इकलौते है, पाप मिटाते मेमने है। महिमा, महिमा, परम महिमा, 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 परम महिमा। पिता के दाई विराजमान है, यीशु प्रभु तू दयावान है। यीशु क्रिस्त प्रभु पावनतम है, आत्मा पिता सदा संग है। आमीन, 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 आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने संत फ्रांसिस जेवियर के उपदेशों द्वारा हमारे देश में बहुत से लोगों का दिल जीत लिया था। विश्वासियों का हृदय भी उसी धर्मोत्साह से प्रज्वलित कर दे, ताकि पवित्र कलीसिया सर्वत्र अपने बच्चों में नित्य वृत्ति देखकर आनंद विभोर हो जाएं। ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आपके हृदय जीवा को खोले, जैसा आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।
पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्या 4 से 8। प्रभु की वाणी मुझे ये कहते हुए सुनाई पड़ी, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया। तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया। मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। मैंने कहा, आह प्रभु ईश्वर, मुझे बोलना नहीं आता, मैं तो बच्चा हूँ। परंतु प्रभु ने उत्तर दिया, यह ना कहो, मैं तो बच्चा हूँ। मैं जिन लोगों के पास तुम्हें भेजूँगा तुम उनके पास जाओगे, और जो कुछ तुम्हें बताऊँगा तुम वही कहोगे। उन लोगों से मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। मुझे तेरा बुलावा मिला, मुझे जीवन मिला प्यार का। ओ प्रभु क्या मैं तुझे मोल दूं, तेरे अनमोल उपहार का। मुझे तूने चुना जिसलिए, प्रभु कर पाऊं मैं काम वो। मुझे तूने चुना जिसलिए, प्रभु कर पाऊं मैं काम वो। जहाँ तू वहाँ मैं, जहाँ तू वहाँ मैं, तू ही आधार आधार का। मुझे तेरा बुलावा मिला, मुझे जीवन मिला प्यार का। ओ प्रभु क्या मैं तुझे बोल दूं, तेरे अनमोल उपहार का। आवाज उठाओ, जय घोष प्रभु की गाओ। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। इसके बाद प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए, और जिस जिस नगर और गांव में वह स्वयं जाने वाले थे, वहां दो दो करके उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूं। तुम ना थैली, ना झोली और ना जूते ले जाओ, और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करते हो सबसे पहले यह कहो, इस घर को शांति। यदि वहां शांति के योग्य कोई होगा तो तुम्हारी शांति उस पर ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरे रहो, और जो उनके पास हो वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। घर पर घर बदलते ना रहो। जिस नगर में प्रवेश करते हो और वे तुम्हारा स्वागत करते हैं, तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो।
वहां के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो, ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। परंतु यदि किसी नगर में प्रवेश करते हो और वे तुम्हारा स्वागत नहीं करते, तो वहां के बाजारों में जाकर कहो, अपने पैरों में लगी तुम्हारे नगर की धूल तक हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। तब भी यह जान लो कि ईश्वर का राज्य आ गया है। मैं तुमसे यह कहता हूं, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सोदोम की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। धिक्कार तुझे रे कोरेंजन, धिक्कार तुझे रे बेतसैदा, जो चमत्कार तुम में किए गए हैं, यदि वे तिरुस और सिदोम में किए गए होते तो ना जाने कब से टाट ओढ़कर और भस्म रमाकर उन्होंने पश्चाताप किया होता। इसलिए न्याय के दिन तुम्हारी दशा की अपेक्षा तिरुस और सिदोन की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। और तू रे कफरनाहुम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? नहीं, तू अधोलोक तक नीचे गिरा दिया जाएगा। जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हारा तिरस्कार करता है वह मेरा तिरस्कार करता है। जो मेरा तिरस्कार करता है वह उसका तिरस्कार करता है जिसने मुझे भेजा है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज का यह दिन भारतीय कलीसिया के लिए बहुत ही महत्व रखती है, जब हम संत फ्रांसिस जेवियर का पर्व मनाते हैं। आज का यह दिन हम सभी के लिए बहुत ही खुशियां लेकर आता है, क्योंकि एक ऐसा पुरोहित जिसने विदेश से आकर यह स्वदेश को अपना लिया, जिसने अपने प्राणों की आहुति देने के लिए प्रभु के वचनों को चुना, जिसने अपने मरण की घड़ी तक का प्रभु को धारण करके रखा, उसने प्रभु का वस्त्र ग्रहण करते हुए प्रभु के वचनों को दूसरों को दिया। आज का यह दिन हम सभी के लिए बहुत ही एक प्रकार का महत्व रखता है, क्योंकि हर कलीसिया के हर व्यक्ति के ऊपर एक बहुत ही बड़ा दोष लगाया जाता है। जब भी आप किसी से बात करते हैं अन्य धर्म के भाई बहनों पर, तो उन पर एक दोष लगाया जाता है, बहुत कॉमन सा दोष है जो हम सभी के लिए हमेशा अक्सर सुनने को मिलता है कि आप ईसाई हैं, हाँ आप लोग कन्वर्शन करते हैं। ये एक मामूली सा और बहुत ही एक हमारे लिए अगर कहा जाए तो आए दिन सुनने को मिलता है, आप फादर हैं, आप कन्वर्ट करते होंगे। ये नॉर्मल ट्रेंड जो आज का चल रहा है, हम कई बार जब यह सुनते हैं तो किसी ने मुझसे भी एक बार ऐसे ही कहा था कि आप कन्वर्ट करते हैं। मुझे बहुत दुख लगा था कि नहीं, मैं कन्वर्ट नहीं करता हूँ। लेकिन जब मैंने आज के सुसमाचार को उस दिन मनन चिंतन किया तो मेरे मन में यह गवाही आई कि हाँ मैं कन्वर्ट करता हूँ। अभी कोई पूछा नहीं है मुझसे, तो अगर अभी पूछेगा तो मैं बोल सकता हूँ हाँ मैं कन्वर्ट करता हूँ। मैं किसी का धर्म जाति ये कन्वर्ट नहीं करता। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम पर जो भी परिवर्तन होना चाहता है, जो प्यार करना सीखे, जो दया करना सीखे, अगर कोई पापी पश्चाताप करता है और उसके जीवन में खुशियां आती है, कोई डाकू चोर अपने कार्य को छोड़ता है,
कोई अपना मन परिवर्तन करके सत्य के डगर पर चलता है प्रभु के वचनों के माध्यम से, तो यह एक कन्वर्शन है, यह एक परिवर्तन है। और अक्सर हम देखते हैं कई लोग जब हमको ऐसी नज़र से देखते हैं तो हम घबरा जाते हैं। ये मेरे साथ हुआ है, और इसका जब मैं सोचता हूँ तो हम यह कहते हैं कि ये हम नहीं करते। लेकिन प्रभु का वचन कब किसको कहाँ से भेद दे हमें नहीं मालूम। दुधारी तलवार, वो कुछ भी कर सकता, हाँ वो कन्वर्ट करता है लोगों को, जैसे उसने पौलुस को कन्वर्ट करा, जैसे उसने पीटर को कन्वर्ट करा, जैसे उसने कई सारे लोगों को कन्वर्ट करा। वो करता है, प्रभु का कार्य है। जैसा कि प्रेरित चरित्र में हम पाते हैं अध्याय 5 पद संख्या 1 में एक बहुत ही प्रमुख व्यक्ति जो कि सैनेड्रीन का प्रमुख व्यक्ति है, उसका नाम है गमालियल। और जब सैनिक लोग शिष्यों को, प्रभु के शिष्यों को जब बंदी बनाते हैं, तो जब इनकी सभा होती है तो सभा में यह कहते हैं कि हमने प्रभु के शिष्यों को बंदी बनाया, लेकिन वो कहाँ से बाहर आ जाते हैं हमको नहीं मालूम। हम रोकना चाहते हैं उनके कार्यों को, लेकिन ये जो गमालियल होता है, ये जो प्रमुख व्यक्ति होता है, ये एक बात बहुत ही पते की बात करता है। और वो क्या बात होती है? वो कहता है अगर यह ईश्वर की योजना है तो इसे कोई कुछ भी नहीं कर सकता, और अगर यह एक मनुष्य की योजना है, अगर यह मनुष्य की योजना है तो ये ज़्यादा दिन की नहीं टिकेगी। अगर यह ईश्वर का काम है तो हम कितना भी इनको रोक लें, ये रुक जाएंगे। अगर यह ईश्वर की योजना है, हम इन्हें कितना भी रोक ले तो ये नहीं रुकेगी, ये ईश्वर की योजना है। लेकिन अगर ये मनुष्य की योजना है तो आज नहीं तो कल, 1 साल 2 साल में बंद हो जाएगी। लेकिन यह ईश्वर की योजना है तो हम इनको कितना भी दबाएंगे, ये उतना ही ऊपर आएंगे। ये प्रभु की योजना है और यह प्रभु के वचन है। और यही बात हम आज के सुसमाचार पाठ में सुनते हैं कि किस प्रकार प्रभु अपने शिष्यों को भेजते हैं कि तुम जाओ, जहाँ कहीं पर भी जाओ, जिस घर में प्रवेश करोगे वहाँ पे शांति का पैगाम लेकर जाओ। और ये शांति प्रभु हमें हर बार देते हैं। प्रभु यह शांति हमें बार बार देते हैं। प्रभु की मृत्यु के बाद में भी जब प्रभु अपने शिष्यों के पास में आते हैं तो क्या कहते हैं? तुम्हें शांति मिले। कितनी बड़ी बात है। जब हम प्रभु के नाम पर जाते हैं, हर कोई व्यक्ति जो प्रभु को ग्रहण करता है, प्रभु के वचनों पे चलता है, प्रभु को अपना गुरु, प्रभु को अपना सब कुछ मानता है, उसके बताए हुए रास्ते पर चलता है, तो वह प्रभु की शांति लेकर जाता है। और मिस्सा बलिदान में हम कई बार देखते हैं, प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु की शांति को बांटिए, कई बार हम सुनते हैं। जब हम सबके सामने परस्पर प्रेम भाव रखते हैं, जब पुरोहित कहता है कि परस्पर प्रेम भाव रखिए, तो हम सब क्या बोलते हैं? आमीन आमीन। लेकिन कैथलिक कलीसिया हमें कहते हैं क्रिस की शांति। जब हम किसी को अभिवादन करते हैं तो क्रिस की शांति का अभिवादन करते हैं। आगे से, पीछे से, जहाँ से भी हम क्रिस की शांति देते हैं। और जब पुरोहित आखिरी ब्लेसिंग देता है कि जाइए, मिस्सा पूजा संपन्न हुई, क्रिस की शांति में निवास कीजिए, तो हम क्या कहते हैं? ईश्वर को धन्यवाद। हाँ क्रिस में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु की शांति वह हम सभी को देता है। जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं तो प्रभु की शांति हम में आती है। लेकिन क्या हम प्रभु की शांति दूसरों को देते हैं? उसके अनुयायी बनना चाहते हैं? एक मनुष्य होने के नाते हम कई बार प्रभु से दूर हो जाते हैं। हम भले ही उसके बारे में कितना भी बोल ले, कितना भी उससे मनन कर ले, कितना भी जुड़ ले, शैतान हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। वह हमें किसी ना किसी तरीके से फंसाना चाहता है। और उसने जिस प्रकार से प्रभु के सामने परीक्षा रखी,
वह कई बार हमारे साथ में भी यही काम करता है और हम कई बार गिर जाते हैं। लेकिन प्रभु हमसे यह कहते हैं कि तुम मेरे पास पुनः आओ। जिस प्रकार उड़ाव पुत्र को उसका पिता गले लगाकर उसके सारी गलतियों को माफ़ करता, वैसे ही हमारा प्रभु हमारे पापों को, गुनाहों को माफ़ करता है। और यही शिक्षा प्रभु की अद्भुत शिक्षा है, यही प्रेम प्रभु का अद्भुत प्रेम है, जिससे लोग कन्वर्ट होते हैं, जिससे लोग वापस अपने मन का परिवर्तन करके प्रभु के पास आते हैं। क्योंकि पाप क्षमा करने की जो ताकत है वह प्रभु को मिली है। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु का वचन कहता है कि वह पापियों को बुलाने आया है। आइए हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपनी शांति प्रदान करे और हम में स्वर्ग राज्य को स्थापित करने की शक्ति प्रदान करते हुए, प्रभु के वचनों को ग्रहण करते हुए हम दूसरों को प्रभु का प्रेम, प्रभु की करुणा, प्रभु का आनंद, प्रभु की दया बांट सके। आइए हम कुछ मौन रूप से प्रार्थना करते हुए प्रभु से अपनी तमाम योजनाओं को समर्पित करें। हम अपने विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है, वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं, उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह हम मनुष्य के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुआरी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पौंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता पुत्र से प्रस्तुत होता है, पिता पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। आइए हम हमारे सारे निवेदनों को, प्रार्थनाओं को प्रभु को अर्पित करते हुए इस भेंट में प्रभु को अपना सर्वस्व समर्पित करें। धन्य तू सकल सृष्टि के प्रभु ईश्वर और टीचे सब तुझे चढ़ाते दीप जलाया, थाली सजाया, तेरे चरणों पर अर्पण को लाए। स्वीकार ले भगवन, स्वीकार ले भगवन। नव जीवन का पावन बलिदान, मेरे लिए तेरे प्रेम भरे दान। नव जीवन का पावन बलिदान,
भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे इन दानों को ग्रहण कर इन्हें हम संत फ्रांसिस जेवियर की पर्व दिवस पर तुझे चढ़ा रहे हैं। आत्माओं की मुक्ति के लिए ललायित होकर उन्होंने सुदूर देशों की यात्रा की। ऐसी कृपा की कि हम भी सुसमाचार के समर्थ साक्षी बने और अपने भाई बहनों के साथ उत्सुकता पूर्वक तेरी ओर बढ़ते जाएं, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तू संत फ्रांसिस जेवियर के अद्भुत साक्ष्य द्वारा अपनी कलीसिया को नित्य नई प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता है और हमें अपने प्रेम का सुनिश्चित प्रमाण देता है। तूने हमारे देश की कलीसिया में दिव्य जीवन की नई धारा प्रवाहित करने के लिए उन्हें पूर्वी देशों में सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजा। उनके महान आदर्श से हम प्रोत्साहन पाते रहते और उनकी प्रेम पूर्ण मध्यस्थता द्वारा निरंतर तेरे प्रिय पुत्र बनते जाते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम समस्त दूतों तथा संतों के साथ तुझे धन्यवाद देते हुए निरंतर एक स्वर से तेरा यशोगान गाते हैं। पावन ओ पावन, हे पावन सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पद पम गरे ग पसा। पावन पावन ओ पावन, हे पावन तेरी हुई महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनी अम्बर। तेरे ही जय जयकारों से, तेरे ही जय जयकारों से गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन पावन ओ पावन, हे पावन जो प्रभु के सुनाम पर आते परम धन्य वह सब हर्षाते। प्रभु के ही जय जयकारों से, प्रभु के ही जय जयकारों से गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन पावन ओ पावन, हे पावन सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पद पम गरे ग पसा, पद पम गरे ग पसा, पद पम गरे ग पसा। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए।
जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम कुछ क्षण मौन रूप से हमारे मृतक भाई बहन का नाम लें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वर संत योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग दे रही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा।
हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरा संस्कार हमारे हृदयों में वही प्रेमाग्नि सुलगा दे जिससे संत फ्रांसिस जेवियर आत्माओं की मुक्ति के लिए प्रज्वलित थे। हम भी अपनी बुलाहट के योग्य जीवन बिताए और उनके साथ वही पुरस्कार प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा तू अपनी दागबारी के भले श्रमिकों से करता है, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ईश्वर ने संत फ्रांसिस जेवियर के उपदेशों द्वारा आप लोगों के बीच सुसमाचार का प्रकाश फैलाया है। वही आप लोगों को विश्वास, भरोसे और प्रेम का वरदान दे। आमीन। पिता के पहलोटे पुत्र यीशु ख्रिस्त आप लोगों को विश्वास की शिक्षा दे, सदा पोषित करे और पुण्य कर्मों में दृढ़ बनाए रखें। आमीन। पवित्र आत्मा आप लोगों को सच्चे विश्वास से आलोकित करे, वह आप लोगों में क्रिस्त जीवन तथा स्वर्गिक वरदानों की वृद्धि करे। आमीन। आशीर्वाद
पद प्रदान करे सर्वशक्तिमान, पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। हे प्रभु साधन बना लो मुझको अपनी शांति का। हे प्रभु साधन बना लो मुझको अपनी शांति का। हो जहाँ घृणा वहाँ मैं प्रीति भर दूँ, प्रीति भर दूँ। हो जहाँ आघात वहाँ मैं क्षमा भर दूँ, क्षमा भर दूँ। हो जहाँ शंका वहाँ विश्वास भर दूँ। ऐसा तुम वर दो, ऐसा तुम वर दो। ओ स्वामी मुझे कोई वर दो कि मैं सांत्वना पाने की आशा ना करूं, सांत्वना देता रहूं। समझ जाने की आशा ना करूं, समझता ही रहूं। प्यार पाने की आशा ना रखूं, प्यार